So today I'm going to introduce a topic that is reading topic of IELTS. ये एक छोटा टॉपिक जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रीडिंग कर रहे हो. दैट इज whenever you start your reading, आपको बताऊंगी फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए जब आपके पास रीडिंग आती है, जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी. Whenever you get a reading, the first step is to read the heading of your passage. बच्चे ज्यादातर फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं. Instead of reading the question, it is always better to read the heading of that passage. जब आपने हेडिंग पढ़ ली, उसके बाद आपने एक वेवी फॉर्म में उसका एक ओवरव्यू लेना है. अगर आप इतनी स्पीड में भी आप एक ओवरव्यू ले रहे हो तो आपको कुछ नेम्स, डेट्स और कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स फिर भी आपको अंडरलाइन होते हैं. एंड एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाती है. जब आप अगर आपको रिलेटेबल वर्ड कहीं क्वेश्चन में दिखता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है कि यस मैंने कोई यहाँ कहीं ये चीज देखी थी, तो मे बी उससे आपका टाइम कंजप्शन कम हो जाए. सो फर्स्ट इज दैट हाउ टू रीड अ क्वेश्चन. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. व्हेन वी आर रीडिंग अ क्वेश्चन, हम सिर्फ रीड करते हैं क्वेश्चन को ताकि हमें एक डिफिकल्ट वर्ड उसमें से मिले, सो दैट हम शिफ्ट हो जाए पीछे, लोकेशन पे फटाफट जाएं. अब उससे क्या होता है, हमने क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, हमने उसमें से सिर्फ एक वर्ड को दिमाग में बिठाया, उसको ढूंढा लोकेशन पे, फिर हम फ्लिप कर रहे हैं बार बार, फिर हम कंफ्यूज भी होते हैं कि हम पहले क्वेश्चन रीड कर रहे हैं बार बार, देन हम फिर लोकेशन पे जा रहे हैं. सबसे बेटर होता है जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हो, रीड इन योर ओन लैंग्वेज. आपकी जो भी मदर टंग है उसको आप खुद से फटाफट बोलो, अच्छा इसमें ये चीज पूछी गई है कि उसको इस टाइम के ऊपर वो चीज दी गई जिसकी वजह से वो सेल हाई हो गई. अच्छा सेल हाई की गई है क्यों, एक पर्टिकुलर चीज देने की वजह से. अब ये दिमाग में बैठ गया है. अब नेक्स्ट आपका स्टेप आता है, दैट इज योर टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स. अब कीवर्ड्स का मतलब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ एक डिफिकल्ट वर्ड लिया और बस ढूंढने चले गए. नो, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रीडिंग में. टू टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आर देयर. द फर्स्ट वन इज टू फाइंड द लोकेशन. ये ऐसा कीवर्ड है जो बच्चे ढूंढते हैं इजीली. दैट इज योर डिफिकल्ट वर्ड, यूनिक वर्ड जो आपका क्वेश्चन में होता है और आपको इजीली मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगी. लेकिन जरूरी नहीं है इससे आपको आंसर भी मिल जाएगा. ये सिर्फ आपको एक लोकेशन बताएगा कि हो सकता है इस लोकेशन में, या फिर आप बोल सकते हो 4 सेंटेंस के आसपास आपका जो है आंसर इस बीच में होगा. लेकिन अब आपको जो 100% या श्योरिटी लेनी है, जब आपको अब श्योरिटी मिलेगी इस वाले कीवर्ड से, दैट इज टू मैच द सेंस. अब ये कीवर्ड्स आपके मे बी यू गेट सरप्राइज्ड, ये कीवर्ड्स हो सकते हैं आपके जैसे कि ये लिखा होता है ओवर, अंटिल, इस तरीके के कीवर्ड जो सिंपल प्रेपोजिशंस होती हैं, या आप एडजेक्टिव्स भी ले सकते हो. आपको इनको भी ध्यान में रखना है. इससे आपको श्योरिटी हो जाएगी. कोई भी चीज जो है आपको अगर फिलअप्स कर रहे हो, ट्रू फॉल्स या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, इनसे आपको प्रॉपर हिंट अच्छा मिलता है, जैसे श्योरिटी मिलती है कि ये वाला आंसर मेरा श्योर यही कह रहा है. ठीक है, जैसे कि सपोज करो कोई भी आपको क्वेश्चन है, उसके आगे एक वर्ब लगा हुआ है, लेट्स से रोटेटिंग लगा है, ठीक है, और उसके आगे एक फिलअप दे दी है. तो आई नो दैट अगर यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, रोटेटिंग दी है, तो मुझे पता है यहाँ पे एडवर्ब आएगा जो बताएगा ये काम किस तरीके से हुआ है. सो मेरा जो कीवर्ड है वो उस टाइम पे एडवर्ब ढूंढ रहा होगा कि हाँ LY वाला वर्ड मुझे कोई मिल जाए. सो व्हेनेवर यू आर अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स, मेक श्योर यूनिक वर्ड एक होता है. देन आफ्टर टू फाइनलाइज योर आंसर, आपके जो प्रेपोजिशंस होते हैं, समटाइम आर्टिकल्स बहुत काम आते हैं. जब द लगता है या एन से मुझे पता लगता है वहां पीछे भी मे बी उन्होंने उस वर्ड के आगे लगना ही हो, पर्टिकुलर वर्ड है, तो आपको वहां से हिंट मिल जाता है कि यस मुझे श्योरिटी लग रही है कि ये आंसर हो सकता है. सो नेक्स्ट टाइम आपको मैं बताऊंगी द फर्स्ट एक्सरसाइज के टिप्स दिए जाएंगे, दैट इज योर समरी, जिनके आगे लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं, सिनोनिम्स दिए जाते हैं. आई विल मेक वीडियो ऑन दैट, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.